आम आदमी पार्टी की दिल्ली की विधायक आतिशी सिंह ने गुजरात में आम आदमी पार्टी को बढ़ावा दिए जाने पर अपने विचार व्यक्त किए। देखिए एक विशेष बातचीत विधायक आतिशी सिंह के साथ। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। वडोदरा में वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। हर दिन एक नए नेता और एक नए प्रचारक वडोदरा शहर पहुंच रहे हैं। दिल्ली में राजनीति की परिभाषा बदली आम आदमी पार्टी ने और एक नए आयाम पर राजनीति को ले गए, एक नई पहचान दी राजनीति को आम आदमी पार्टी ने। और आम आदमी पार्टी गुजरात में इस बार महानगर पालिका, तालुका पंचायत, जिला पंचायत में अपनी दावेदारी कर रही है और इसके परिणाम क्या होंगे वो समय बताएगा। मगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली से कुछ नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं इस चुनावी प्रचार में। आज वडोदरा पहुंची हैं दिल्ली की विधायक आतिशी। वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव प्रचार के लिए जब वो यहाँ वडोदरा पहुंची हैं तो उनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। एक शिक्षक और कई एनजीओ के साथ काम कर चुकी आतिशी सिंह राजनीति में आई, विधायक बनी और जब डिप्टी सीएम शिक्षा क्षेत्र में मंत्री थे मनीष सिसोदिया जी, तब उनकी सलाहकार बनी और दिल्ली में सरकारी स्कूलों को एक नए आयाम पर ले गई। बहुत बहुत स्वागत है आपका वडोदरा में और VNM टीवी पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि हमारा गुजरात और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर जमाए हुए हैं पिछले 25 साल से, और इस दबदबे में अपनी जगह कैसे बना पाएंगे आप लोग? क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी गुजरात में? देखिए, गुजरात में भाजपा का दबदबा इसलिए है क्योंकि कोई दूसरी पार्टी उनको चैलेंज करने के लिए ही नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस भी उनके सामने हार चुकी है। हार क्या चुकी है? उनकी जेब में बैठी हुई है। देखिए, सब जानते हैं, सब कहते हैं, आप टीवी पे नहीं कह सकते। नहीं, हम भी कहते हैं मिली भगत है लेकिन हम भी हमेशा कहते हैं। सब लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस की जब कैंडिडेट्स की लिस्ट निकलती है वो भाजपा के ऑफिस में बनती है और ऐसे लोगों को खड़ा किया जाता है जो भाजपा को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई चैलेंज कर भी देता है तो भाजपा के पास दूसरा मॉडल भी है कि वो चुनाव जीतने के बाद फिर दूसरी पार्टियों से एमएलए खरीद लेते हैं। और ये राज्य दर राज्य में देखा गया है, चाहे गोवा में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे कर्नाटका में हो। तो गुजरात में इतने सालों से भाजपा राज इसलिए कर रही है क्योंकि अभी तक उन्हें चैलेंज करने वाली कोई पार्टी आई ही नहीं है। उनको टक्कर देने वाली पार्टी, उनके दबदबे को चैलेंज करने वाली आज तक कोई पार्टी रही नहीं है। अगर आप आम आदमी पार्टी को देखिए तो निडर होना और हर चीज़ पे सवाल उठाना हमारे डीएनए में है। आज तो आपने जैसे कहा, तीसरी टर्म में आम आदमी पार्टी दिल्ली में पावर में है, लेकिन कुछ साल पहले एक ऐसा समय था हम में से कोई कुछ भी नहीं था। फिर भी इस देश के बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े व्यक्तित्वों को, उनके भ्रष्टाचार को इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आम आदमी पार्टी ने चैलेंज किया, उनका खुलासा किया, उनको पब्लिक में लेकर आए। और गुजरात में भी हमारा ऐसा ही इरादा है। गुजरात मॉडल की देश भर में बात होती है, लेकिन अगर आप गुजरात मॉडल की सच्चाई देखने जाइए तो आज क्या हालत है? आज गुजरात में स्कूलों की क्या हालत है? स्कूलों को कहते हैं जी हम मर्ज कर रहे हैं। मर्ज करने का क्या मतलब होता है? कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं। पिछले 5-6 साल में आप देखिए लाखों की संख्या में बच्चे सरकारी स्कूल में जाने वाले कम हो गए हैं क्योंकि कोई अपने बच्चों को इस टूटे फूटे हाल के सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता। हम यहाँ पे जहाँ बैठे हैं, हम यहीं से बाहर निकल के किसी भी म्युनिसिपल स्कूल में चले जाएं तो मुझे बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज गुजरात की जनता, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, इन सब मुद्दों पे परेशान है। लेकिन वो बार बार भाजपा को वोट इसलिए देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। और आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में गुजरात में अपनी शुरुआत कर रही है। आप लोग कैसे अपनी जगह बनाने के लिए सक्षम हैं और लोग कैसे, कहाँ से लाओगे आप? क्योंकि वो विचारधारा वाले लोग गुजरात में मिलना मुश्किल है।
देखिए यही सब चीज़ें लोग दिल्ली में कहते थे कि ये ब्राह्मणों की सीट है, ये वाल्मीकि की सीट है, इस सीट पे तो सिर्फ बनिए जीत सकते हैं। और अगर आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने जैसे जैसे लोगों को टिकट दिया, और हमारे तो अब तो फिर भी 2-3 बार वो विधायक रह चुके हैं। जब पहली बार इलेक्शन लड़े थे हमारे तो इतने कैंडिडेट, कोई 25 साल का, कोई 26 साल का, कोई 28 साल की। तो यही सब चीज़ें दिल्ली के बारे में भी कही जाती थी कि इस तरह की जाति और धर्म की राजनीति तो पूरे देश में होती है। लेकिन जब एक काम की राजनीति आम आदमी पार्टी ने शुरू करी तो आप देखिए कि लोगों के जहन में भी उसकी जगह है। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि वो जगह कि वो पॉलिटिकल सक्सेस में एक दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बहुत अहम सवाल, पब्लिक फंडिंग दिल्ली में आप लोगों ने अपनाया, वो क्या है और किस तरह काम करते हैं पब्लिक फंडिंग के जरिए? क्योंकि हर इलेक्शन में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और वो आप लोगों ने उसका पूरा सिनारियो चेंज किया था। क्या है पब्लिक फंडिंग? देखिए हम लोग बेसिकली अगर आप ज़्यादातर देखिए तो पॉलिटिकल फंडिंग कहाँ से होती है? ऐसे लोगों से होती है जो फिर उम्मीद करते हैं कि सरकार बनने के बाद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, उन्हें पैसे कमाने का साधन मिलेगा। इलेक्शन एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाता है। तो आम आदमी पार्टी ने क्या किया कि हम चंद लोगों से बहुत सारा पैसे लेने के बजाय हम बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हैं। मैंने खुद अपने चुनाव के लिए अपना सारे चुनाव का खर्चा 28 लाख की लिमिट होती है कि मेरे इलेक्शन की, मैंने सारा वो ऑनलाइन इकट्ठा किया। ऑनलाइन अपील की, किसी ने 1000 रुपये दिए, किसी ने 2000 रुपये दिए, किसी ने 50,000 रुपये दिए और इस तरह चुनाव का खर्च निकला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता बिल्कुल आम आदमी की तरह ही उन्होंने बात की है और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ मैं किसी नेता से बात कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जिला पंचायत और तालुका पंचायत में उम्मीदवारी पर्चा भरने का आज आखिरी दिन था। आज सुबह से ही नर्मदा भवन में अपने समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में प्रत्याशी पहुंचे। नगर पालिका के बाद अब जिला पंचायत और तालुका पंचायत में पार्टी प्रत्याशियों के लिए फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन था। आज सुबह से ही नर्मदा भवन में तालुका पंचायत के भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों और वडोदरा जिला पंचायत बैठक के उम्मीदवार काफी बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ फॉर्म भरने पहुंच गए थे। सभी ने अपने अपने पर्चे भरे और अपने विस्तारों में जीत का दावा किया। वडोदरा शहर में कई क्षेत्रों में सच्चे दिल से और सही मायनों में अपना योगदान देने वाले बीआरजी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन बकुलेश गुप्ता के दुखद निधन से वडोदरा शहर ने एक उम्दा शख्सियत को गंवा दिया है। बीआरजी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन बकुलेश गुप्ता का कल शुक्रवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। बकुलेश गुप्ता गुजरात हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। वडोदरा शहर में बकुलेश गुप्ता का 28 साल से शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेलकूद क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। बकुलेश गुप्ता ने शहर में बीआरजी ग्रुप के नाम से 4 स्कूल की स्थापना की, जहां वडोदरा, गुजरात और विदेश से भी पढ़ाई और कल्चरल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत छात्रों को बुलाया जाता है। वडोदरा शहर के डेवलपमेंट से जुड़े या संस्कृति से जुड़े सरकार के या निजी कार्यक्रमों में बकुलेश गुप्ता बीआरजी ग्रुप का मार्गदर्शन हमेशा रहा। वडोदरा में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड की गतिविधियां बीआरजी ग्रुप बकुलेश गुप्ता की सोच के अंतर्गत की जाती है। शहर के हर कार्यक्रम में अपना योगदान देना, बच्चों को प्रोत्साहित करना मानो बकुलेश गुप्ता का स्वभाव था। आज उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे आईएएस डॉक्टर एसके नंदा, ब्राइट स्कूल के चेयरमैन जयेंद्र शाह और गुजरात समाचार के एडिटर विनोद भट्ट ने दुख जताते हुए कहा कि वडोदरा शहर ने आज एक उम्दा व्यक्तित्व को खोया है। छेल्ला 40 વર્ષથી બકુલેશભાઈના અમે મિત્ર છે। 40 વર્ષથી અમે એક જ ફેમિલી જેવા રહેલા છે। દુઃખની વાત છે કે 2-3 દિવસ પહેલાં જ હું એમની જોડે હતો, કેવડિયા જવાના હતા। મને ખબર નહોતું કે એમનું આ બધું
ખોટી રીતે આ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કરાવવાના હતા. ડાક્ટરની એડવાઇસ પણ ખોટી હતી એ મને 100% ખબર પડી છે. આવા કન્ડિશનમાં આ કરાવવા જેવું નહોતું, છતાં કરાવ્યા અને મને દુઃખની સમાચાર મળી. આજે શ્રદ્ધાંજલિ આપવા હું મારા મોટા મિત્રને આપવા આવ્યો છું. બહુ દુઃખદ ઘટના મારા ઘરમાં અને આપણા ફેમિલી માટે છે. ભાઈ શ્રી બકુલેશભાઈ વડોદરાના શિક્ષણ જગતના એક ખૂબ મોટી ખમતીધર વ્યક્તિ હતા. એમને શિક્ષણમાં અને સમાજ સેવાના ઘણા કાર્યોમાં ઘણા સારા કામો કર્યા છે. શિક્ષણને લગતી કોઈ પણ વાત હોય તો એમાં હંમેશા અગ્રેસર રહેતા હતા. પ્રભુ તેમના આત્માને શાંતિ આપે એવી પ્રાર્થના કરું. જાણીતા શિક્ષણવિદ અને ડેવલપર ઉપરાંત ખાસ કરીને માનવતાવાદી અને પરોપકારી જીવે જે વિદાય લીધી છે એ અત્યંત દુઃખદ છે. શહેરમાં પરોપકારનું માનવતાવાદનું કોઈ પણ કાર્ય હોય બકુલેશભાઈ સદાય અગ્રેસર રહ્યા છે અને શહેરને આવા પરોપકારવાદી માણસની ખોટ પડશે. પ્રભુ એમના આત્માને શાંતિ અર્પે. वीएनएम टीवी परिवार की ओर से बकुलेश गुप्ता को विनम्र श्रद्धांजलि। वडोदरा महानगर पालिका में पहली बार दावेदारी कर रही आम आदमी पार्टी की स्टार प्रचारक दिल्ली की विधायक आतिशी की उपस्थिति में रोड शो का आयोजन किया गया। शहर में भाजपा कांग्रेस के साथ साथ इस बार वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी दावेदारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने के लिए दिल्ली की विधायक आतिशी वडोदरा आईं। इस मौके पर काला घोड़ा सर्कल के पंचमुखी हनुमान जी मंदिर से एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुड़कर शहर वासियों से विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील की। रैली में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी रोमी भाटी, शहर अध्यक्ष प्रतिमा व्यास पटेल समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। तो याद रखो मतदान तारीख आइए अब देखते हैं खबरें फटाफट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक का राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है और उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इससे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। वहीं चर्चा के बाद लोकसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 पारित कर दिया। नागरिक संशोधन कानून सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। शनिवार को याचिका खारिज करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने कहा कि विरोध का अधिकार कहीं भी और कहीं भी नहीं हो सकता। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लाल किला परिसर लेकर पहुंची। घटनास्थल पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। वहीं सिद्धू ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वह भावुक होकर किसानों के साथ जुड़ गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 300 रन बना लिए हैं। स्टार ओपनर रोहित शर्मा ने शतक से फॉर्म में वापसी की है। उन्होंने टेस्ट करियर का 7वां शतक जड़ा। वो 161 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की ओर से जैक लीच और मोइन अली ने 2-2 विकेट लिए। किसान आंदोलन के बीच राजस्थान में राहुल गांधी का आज दूसरा दिन रहा। राहुल ने सबसे पहले अजमेर के किशनगढ़ स्थित तेजाजी मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली को संबोधित किया। राहुल के लिए ट्रॉली के आकार का मंच बनाया गया। अजमेर में ट्रैक्टर रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कृषि कानून मंडी को खत्म कर देगा। कृषि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है।
लेकिन पीएम मोदी अपने उद्योगपति दोस्तों को इसे दे देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर पीएम मोदी के ये कानून लागू हो गए तो रेहड़ी पटरी और छोटे व्यापारी सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अयोध्या में निर्माण हो रहे राम मंदिर में देशवासी अपने अपने तरीके से फंड दे रहे हैं। ऐसे में सूरत की एक बेकरी में 11 से 16 फरवरी तक हर कदम राम के नाम संकल्प अभियान शुरू किया गया है। बेकरी में 48 किलोमीटर लंबे राम सेतु के प्रतीक रूप 48 फीट की लंबी एक केक बनाई गई है। राम मंदिर निर्माण में सहयोग करने वालों को निःशुल्क केक दी जाएगी। सियाजीगंज इलाके में सिंगापुर और लंदन के वीजा दिलवाने के नाम पर 9.47 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। आनंद के रहने वाले परेश पटेल खेती से जुड़े हुए हैं। विदेश जाने के नाम पर भावेश वालन नामक शख्स ने उनसे करीबन 10 लाख रुपए ले लिए। मामले की शिकायत सियाजीगंज पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। अहमदाबाद में बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन 23 फरवरी को किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह के मौजूद रहने की संभावना है। इसके अगले दिन यहां भारत और इंग्लैंड के बीच चौथी टेस्ट की सीरीज का तीसरा मैच खेला जाएगा। मोटेरा के इस स्टेडियम को सरदार पटेल स्टेडियम नाम दिया गया है। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख लोगों के बैठने की क्षमता है। झगड़िया में झगड़िया पालिका चुनाव की उम्मीदवारी की दर्जगी की आज आखिरी तारीख होने पर उम्मीदवारों का जमावड़ा देखा गया। झगड़िया के विधायक छोटू वसावा के पुत्र तिलक वसावा ने भी अपने समर्थकों के साथ रैली स्वरूप झगड़िया सेवा सदन पहुंचकर अपना उम्मीदवारी पर्चा भरा। दिलीप वसावा ने राजपाड़ी जिला पंचायत की बैठक से अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाई, तो सरला बहन छोटू भाई वसावा ने धरौली जिला पंचायत की बैठक के लिए फॉर्म भरा। इस मौके पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त रखा गया था। छोटाउदेपुर जिले के बोडेली तहसील पंचायत की 26 बैठकों के साथ तालुका में समाहित जिला पंचायत की 6 बैठकों के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों ने आज भारी संख्या में समर्थकों और गाजे बाजे के साथ विधायक अभय सिंह तड़वी की मौजूदगी में अपने उम्मीदवारी परिचय भरे। उन्होंने जिला पंचायत में भगवा लहराने की उम्मीद जताई। बोडेली तहसील पंचायत की सूर्य घोड़ा बैठक पर कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्येश पटेल ने तमाम 26 बैठकें जीतने का विश्वास जताया, तो दूसरी ओर टिम्बरवा तालुका सीट और कड़ाछाल जिला पंचायत बैठक के लिए आयाती उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने से बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता नाराज थे। उन्होंने निर्दलीय के रूप में अपना उम्मीदवारी पर्चा भरा। पंचमहल जिले के गोधरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में टिकट आवंटन को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। इस मामले शहर भाजपा महामंत्री मुकेश जायसवाल ने इस्तीफा देते हुए वार्ड नंबर 2 से अपनी निर्दलीय दावेदारी दर्ज करवाई है। पंचमहल कांग्रेस में भी टिकटों के आवंटन के मामले कुछ यही हाल देखने मिल रहा है। पंचमहल जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भी टिकट नहीं मिलने से अपना इस्तीफा दे दिया है और मैंडेट के साथ छेड़छाड़ कर उनके टिकट काटने के आरोप दुष्यंत चौहान के ऊपर लगाए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज़ और हाँ VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।